चलिए प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो 2.2 में सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द्विघात यहाँ समीकरण दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद को हमको जांच करना है प्लस उसका शून्य ज्ञात करना है। चलिए बिना लेट किए हुए चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग को इसको क्या करना है, अभी सबसे पहले हल लिखना है। हल लिखने के बाद हम लोग कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ता है। देखिए यहाँ पे x के साथ क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब एक जुड़ा हुआ है तो उसको a बोलते हैं। तो a बराबर 1। और देखिए यहाँ सेकंड में क्या जुड़ा हुआ है, सेकंड में क्या जुड़ा है, -2 जुड़ा है तो उसको b बोल देंगे, -2। और अगला देखिए यहाँ तीसरा पद में क्या है, उसको c बोल देंगे, c बराबर -8। इस वैल्यू को हमको याद करके रखना चाहिए, आगे काम जरूर से आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो बहुपद दिया है उसको एक बार लिखते हैं, x² - 2x - 8। इस बहुपद को क्या करना है, हमको तोड़ना है। ठीक है, देखिए शुरू में कुछ नहीं मतलब 1 है, और देखिए लास्ट में क्या है, फर्स्ट वाला पद और अंतिम वाला पद को हम लोग गुना करते हैं। गुना करने से कितना हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब वो x के आगे 1 है और लास्ट में क्या है -8। गुना करने से कितना, 8 एकम 8 मतलब 8 आ रहा है। गुना करने से 8 आना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने से बीच वाला पद आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि x² बराबर, देखिए हम लोग जानते हैं जैसे x² माइनस जैसे कि 2, 8 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 4x - 2x। 4 और 2 को गुना करने से 8 ही आ रहा है, मतलब गुना करने से 8 आना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने से बीच वाला पद आना चाहिए। तो देखिए 4x में से 2x घटा रहे हैं तो कितना, 2x आ रहा है, तो -8। ठीक है, इस प्रकार से x² माइनस, देखिए माइनस अंदर गुना होगा तो माइनस, और इधर 4x हो जाएगा, और ये वाला माइनस अब गुना होगा अंदर में तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इधर -8 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ी करते हैं, ये दोनों को जोड़ी करेंगे, ये दोनों को जोड़ी करेंगे। ठीक है, देखिए ये पहला जोड़ी में क्या निकलेगा, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो क्या निकल गया, x निकल गया, ब्रैकेट कितना, 2 तो x था, यहाँ पे 1 तो x बचा, और फिर माइनस क्या बचा, 4 बचा। अगला देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए हम लोग का यहाँ पे 8 में से, इधर 8 में से 2 4, ये 2 निकलेगा और यहाँ पे से 2 निकलेगा, तो कितना निकल गया, 2। तो क्या बचा, x बचा, और माइनस यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, चलिए देखिए जो बाहर में है, यहाँ पे जो बाहर में उसको एक साथ लिखते हैं, x + 2। और देखिए ये वाला पद और ये वाला पद दोनों सेम टू सेम है, इसलिए उसमें से एक ठो लिखते हैं। चलिए ये लिख दे। आप अभी क्या करते हैं, शून्यकों का शून्य शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए शून्य लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पद आ गया, उसी पद में से शून्य निकलता है। तो देखिए x + 2 बराबर 0 कर देते हैं, और देखिए x2 को उसे ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये हो गया पहला शून्यक। जो पहला शून्यक आया उसको ही बोल देते हैं हम लोग अल्फ़ा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अल्फ़ा। इसका काम आएगा आगे में, अल्फ़ा बराबर -2। अब देखिए दूसरा क्या है यहाँ पे, x - 4 है, इसको भी 0 के बराबर दे देते हैं, तो शून्य ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, शून्य। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 को उसे ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसको बोल देते हैं बीटा, बीटा बराबर 4। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या क्या निकालना है उसको देखिए। अब हम लोग को निकालना है शून्यकों का योग निकालना है। ठीक है,
चलिए सुनियोगों का योग बराबर हम लोग का होता है, ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, चलिए आपको याद होगा कि हम बताए थे कुछ चीज़ को याद करके रखना है बोल के। चलिए अब समय आ गया कि उसी चीज़ का वो इस्तेमाल किया जाए। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी कितना था आपको, कितना था माइनस, देखिए ये सूत्र वाला, ये जो सूत्र वाला माइनस है उस माइनस वो वाला माइनस है, और बी का मान कितना है -2 है। ठीक है, -2 बटा ए का मान कितना है, कुछ नहीं था मतलब 1 था। ठीक है, चलिए अब इसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया +2 और बट्टा में 1, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, शून्यकों का योग निकला 2। अब शून्यकों का गुणक लिखते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणक, चलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, होता है क्या अल्फ़ा इंटू मतलब अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। तो हम लोग मान वहाँ पे देख के रखे थे कि सी तो था कितना -8 और ए तो था 1, तो इसका मतलब क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल -8 हो गया। नीचे 1 रहता है तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच करते हैं कि आया कि नहीं आया सच में। ठीक है, आगे जांच, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a ना। तो अल्फ़ा का मान कितना था -2 प्लस बीटा का मान 4 था, बराबर इसका मान कितना आया था इस साइड का माइनस नहीं 2 आया था, कितना 2। तो इस प्रकार से देखिए इस साइड भी 2 आ गया, मतलब ये सही है, राइट है। जांच हम लोग कंप्लीट हो गया। और सेकंड पॉइंट, अल्फ़ा इन गुना बीटा बराबर क्या लिखे थे सी बट्टा ए लिखे थे। तो अल्फ़ा गुना बीटा यानी कि अल्फ़ा क्या था -2 और गुना में 4, यहाँ पे इस साइड का कितना आया था -8। तो अब देखिए इस साइड क्या हो गया, इस साइड भी -8 आ गया, इस साइड भी -8 आ गया। इसका मतलब ये जो जांच कंप्लीट हो गया, आप शुरू से लिख लीजिए। ठीक है, एक बार दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यहाँ से है देखिए ये रहा, उसके बाद आगे ये रहा, अगला ये रहा, अगला ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से बना के आपको आना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखते हैं पहला ए बराबर, यहाँ पे क्या है पहला में क्या है 4 है, क्या है 4, तो इसलिए 4 ए का 4, बी बराबर क्या है बी बराबर -4, और सी बराबर क्या है सी बराबर है आपका 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बहुपद को खंड में तोड़ते हैं। ठीक है ना, बीच वाला पद को क्या करते हैं तोड़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है 4s² है -4s है +1 है। तो इसमें पहला वाला और दूसरा वाला को पहले गुना करते हैं। पहला में क्या है 4 है और अंतिम में क्या है पहला वाला और अंतिम वाला गुना करते हैं 1 है। तो 4 1 जा 4, गुना करने से 4 आना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने से बीच वाला ये 4 -4 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जानते हैं कि 2 गुना 2 करने से कितना आता है 4। तो इसका मतलब काम बन गया कि यहाँ पे 4s² माइनस माइनस 2s 2s प्लस 2s बराबर 4s। ठीक है, +1 बराबर देखिए 4s², यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा तो -2s, और फिर अंदर भी जाएगा तो फिर 2s + 1, जोड़ी बनाने की बारी आ गया। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं, जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे जोड़ी बनाएंगे, ये दोनों को जोड़ी, ये दोनों को जोड़ी। ठीक है, देखिए इस जगह पे देखिए क्या निकल रहा है कॉमन में 4, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 निकल गया, और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब देखिए अगला टर्म जो ना ऐसे इस प्रकार से आएगा, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब देखिए कुछ चीज़ को देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। और देखिए यहाँ पे एक तो एस छुटाया था, तो यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे 2 एस है, तो यहाँ से एक तो एस निकल गया। तो बाकी बात क्या बचा अंदर में, 2 एस बचा, और माइनस इधर तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। इसमें से हम लोग क्या करने हैं, अभी कॉमन ले रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए आप माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लिए, ये वाला पद में माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, 2s-1 बच गया, ठीक है। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो गलत है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें जो यहाँ पे बाहर में है, और देखिए इसमें कुछ नहीं निकल, ये वाला पद में कुछ नहीं निकला, मतलब क्या निकला, 1 निकला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाहर में जो है, यहाँ पे बाहर में है जो, उसको एक साथ लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2s-1। देखिए ये पद और ये पद दोनों क्या है, सेम टू सेम है, इसलिए एक बार लिखते हैं, 2s-1। अब शून्य लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, ठीक है। शून्य लिखते हैं, चलिए। 2s-1 बराबर 0 के बराबर दिखाते हैं, ठीक है। आप देखिए 2s, देखिए -1 को उसे ले जाएंगे तो +1, +1। देखिए 2 और s गुना में है, तो गुना में रहता है, तो अगर उस पर 2 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ये हो गया s का मान, जिसको बोलते हैं हम लोग किसका, अल्फ़ा का मान। अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। अल्फ़ा बराबर 1/2 हो गया। और दूसरा दूसरा साइड में देखिए, अब 2s-1 बराबर, इसको भी 0 के बराबर दिखाते हैं, ठीक है। अब अगला, इसमें कुछ गलती हो रहा है क्या, नहीं सब ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे भी 2s इस साइड रह गया, और बराबर उस पर में गया 1, -1 उस पर गया तो +1 हो गया। और देखिए 2 और s गुना में है, तो फिर s को इधर छोड़ देंगे, 2 को उस पर ले जाएंगे, गुना में है, क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। देखिए s का दूसरा मान ये निकल गया, मतलब दूसरा शून्य की ये है, ठीक है। देखिए दूसरा शून्य को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, बीटा बराबर 1/2, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या करते हैं, अगला जो चीज़ निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। तो चलिए शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा के बराबर में क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा के बराबर में होता है -b/a होता है। तो अब देखिए हम पहले से ही मान लिख के रखे थे, ठीक है। बीटा प्लस अल्फा बराबर माइनस बी का मान कितना था, -4 लिखे थे हम लोग, तो यहाँ पे फॉर्मूला वाला माइनस लिख दिए, फिर अभी बी का माइनस, यहाँ पे -4 था, ठीक है, -4 बट्टा ए की जगह पे क्या था, ए की जगह पे 4 था, हम लोग तभी भी देखे थे। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, +4 हो गया, बाई 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, यानी कि कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। अब दूसरा देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। चले, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा है, c/a। c का मान कितना था, c का मान 1 था, a का मान क्या था, 4 था, तो 4 लिख देते हैं, बस इतना ही हो गया आपका, इतना ही सॉल्व करना था, काम खत्म। 1/4 ना, बस शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, यही निकालना था बस।
आपको पहला क्वेश्चन में थोड़ा अगला स्टेप को हम प्रोसीड कर दिए थे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इतना ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहली बात इसको सजा लेते हैं। सजाने का मतलब कि x का घात के अनुसार सजाते हैं, ठीक है। तो चलिए 6x², उसके बाद फिर क्या है -7x, पहले 2 था घात, फिर उसके बाद 1 आ गया। फिर जिसमें कोई घात नहीं है मतलब 3 का यहाँ पे x का घात कितना है, 0 है, कितना है 0। तो इस प्रकार से सजाएं। आप देखिए यहाँ पे a लिखते हैं। a बराबर क्या है, पहला कितना है 6x², तो a बराबर क्या हो गया 6। और यहाँ पे दूसरा में देखिए b बराबर क्या हो गया -7, और c बराबर क्या हो गया -3, ठीक है। आप क्या करते हैं, बहुपद का गुणनखंड करते हैं। चलिए बहुपद को लिखते हैं और गुणनखंड करते हैं। 6x² -7x -3, हम बताए थे कि पहला वाला और अंतिम वाला गुना करना है। तो 6×18 कितना हो गया, 6×18 हो गया। अब गुना करने से 18 आना चाहिए, और जोड़ने पर घटाने पर कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 9 18 होता है, कितना होता है 2 9 18, तो काम बन जाएगा। 9 में से अगर 7 घटाएंगे, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो मतलब काम बन गया, ठीक है। अगला देखिए कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखिए। 6x², तो 6x² -7 को कैसे लिखते हैं, 9x -2x -3, चलिए ऐसे लिखते हैं। आप देखिए ये जो माइनस है वो अंदर गुना हो जाएगा, 6x², ये जो माइनस है अंदर गुना हुआ तो 9x, उसका तो फिर अंदर गुना हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2x -3। अब जोड़ी करते हैं, देखिए यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ये दोनों को जोड़ी करते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2×3x, इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप देखिए इसमें से कुछ कुछ कॉमन आउट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 बाहर निकल गया, ये को जोड़ी बनाना है, ठीक है इसको। और देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 ठो x है, और यहाँ पे 1 ठो x है, तो क्या हो गया 1 ठो x निकल गया। बाकी बात अंदर में कौन बचा, 2 बचा, और यहाँ का 1 ठो x बचा है, x लिखिए, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए 1 ठो 3 बचा है तो 3 लिखिए। बाकी बात ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन आउट होगा, इसमें कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, मतलब 1 कॉमन होगा, ठीक है, ठीक। और क्या बचा 2x -3। चलिए हम बताए थे कि बाहर वाला के साथ लिखते हैं, तो 3x + 1, और ये देखिए ये दोनों सेम सेम पद है, तो उसके बदले 1 ठो लिखते हैं, 2x -3 आगे। देखिए अब शून्य ज्ञात कर, शून्य को निकालना है, ठीक है। शून्य, तो शून्य बराबर 3x + 1 बराबर 0 दिखाते हैं, ठीक है। आप देखिए 3x, 1 उधर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। देखो 3 और x क्या में है, गुना में है, तो देखिए 3 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, सॉरी -1/3 हो जाएगा। ये पहला शून्य हो गया, तो इस पहला शून्य को क्या बोलते हैं, अल्फा, -1/3 अल्फा हो गया इतना। अगला दूसरा शून्य, 2x -3 बराबर 0, 2x, 3 को उसे ले जाएंगे तो क्या होगा +3, 2 और x इंटू में है, 2 को उसे ले जाइए भागा में हो जाएगा, ये हो गया। तो बीटा बराबर क्या हो गया 3/2,
आप शून्यकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। अभी अभी कुछ निकाले थे हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में निकाल के रखे हुए थे कि बी ए कितना है, बी कितना है, ठीक है। तो अब चलिए पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का मान कितना था हम लोग का, बी का मान था -7, आपको याद होगा -7, और ए का मान कितना था 6 था, कितना था 6, ठीक है। चलिए आप भी आगे प्रोसीड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, +7 हो गया, +7/6, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना हो गया। आगे शून्य का गुणन, शून्य को गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुना बीटा बराबर C/A, ठीक है। ठीक है, ऐसा करते हैं तो सब ठीक रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बाकी। अब चलिए अगला फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर C का मान आपको याद होगा -3 था, और ए का मान तो आपको याद ही होगा 6, अभी जस्ट पहले लिखे थे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -1/2, ये हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्या क्या लिखे हैं, ये रहा, स्क्रीनशॉट मारते जाइए। यहाँ से चालू है, चलिए हो गया, ऐसा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। अब बनाने से बहुत अच्छा आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं लिखना हल, ठीक है। अगला देखिए, इसमें से आपको देखिए कुछ दिखाते हैं। 4u² प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4u लिख सकते हैं, 4u लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ना कॉमन है, ठीक है। कुछ चीज़ कॉमन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 निकल गया बाहर। यहाँ पे u 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है, तो 1 ठो u बाहर निकल गया, 1 ठो u बाहर निकल गया। तो अंदर में क्या बचा, इस जगह पे क्या बचा, u बचा, और प्लस इस जगह पे क्या बचा, 2 बचा, तो लिखिए 2, ठीक है। तो ये हो गया। और इसको हम बराबर में क्या दिखा देंगे, यहाँ पे से बराबर में यहाँ से 0 दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, 0, ठीक है, क्योंकि हम लोग शून्य के निकालने वाले हैं। चलिए अगला, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा शून्यक यहाँ पे डायरेक्टली निकल जाएगा, लिखना है शून्यक बराबर यहाँ पे देखिए 4u जो है ना डायरेक्ट 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। 4u बराबर 0, यानी कि u बराबर क्या हो गया, 0, u बराबर क्या हो गया, 0। दूसरा शून्य u प्लस 2 बराबर 0 बराबर 0, तो u 2 से चल जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बराबर 0, और इसको क्या बोलते हैं, बीटा, सेकेंड को क्या बोलते हैं, बीटा बराबर -2, ठीक है। यहाँ पे एक लिखना भूल गए, ठीक है, देखिए तो क्या लिखना भूल गए, यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं। ए बराबर देखिए शुरू में क्या है, 4 है, तो 4a हो गया, और b बराबर क्या हो गया, b बराबर 8 हो गया, और c तो दिया ही नहीं है, तो c बराबर 0, ठीक है। इस चीज़ को आप याद करके रखिए, काम देगा, अगला में पद में काम देता है, ठीक है। चलिए अगला आप करते हैं शून्यकों का योग।
चलिए शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर माइनस बी बाई ए। अच्छा अभी अभी बी लिखे थे, बी का मान कितना है, बी का मान है अल्फा प्लस बीटा बराबर बी कितना था आपका 8 था, ए कितना था 4 था, तो 2 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 2/1 हो गया, इसका मतलब 2। मतलब 2 आगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुना बीटा, ये तो आप लिखते आ रहे थे, ठीक है, बराबर सी बाई ए। सी का मान आप कभी से बता रहे हैं, बीटा बराबर सी का मान 0 है और ए का मान कितना है 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी संख्या को 0 ऊपर में रहता है तो 0 हो जाता है, ठीक है, बाकी बात बस। थैंक यू। अगला जो बच्चा है वो आपका होमवर्क रहेगा, करके सबमिट कीजिए, ठीक है, थैंक यू।